हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर को। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 10 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम करंट अफेयर 2019, 2020 और 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है दोस्तों इसका नॉर्वे। याद रखिएगा, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक। दोस्तों, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे और दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है जर्मनी। साथ ही साथ याद रखिएगा, हमारा देश भारत इस इंडेक्स में 129 यानी कि 129 स्थान पर रहा। सबसे लास्ट में रहा है दक्षिण सूडान और इस इंडेक्स को ऑक्सफैम संगठन द्वारा जारी किया गया। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर 2020 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है इसका केरल। याद रखिएगा दोस्तों, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है केरल, जिसके बाद केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूल की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा, करंट अफेयर 2020 से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केरल से बनता है। केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है न्यायमूर्ति के उषा, का निधन हुआ। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के, दोस्तों यहाँ बात हो रही है, एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? राइट आंसर है इसका सोहेब मलिक। दोस्तों, T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने सोहेब मलिक। सोहेब मलिक पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हैं। दोस्तों, ये एशिया के पहले हैं और विश्व के तीसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 10,000 रन T20 में बनाए हैं। अगर ये विश्व के तीसरे हैं तो पहले कौन है? तो याद रखिएगा, पहले हैं क्रिस गेल और दूसरे पर हैं कीरेन पोलार्ड। किसे सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हरीश कोटेचा। दोस्तों, भारतीय मूल के हरीश कोटेचा को सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें बेघर बच्चों एवं युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने 17वीं NBA चैंपियनशिप को जीता? सही आंसर इसका लॉस एंजल्स लेकर्स। दोस्तों, लॉस एंजल्स लेकर्स ने 17वीं NBA चैंपियनशिप को जीता। और किसे हराया? तो इन्होंने लेब्रॉन जेम्स टीम को हराया। याद रखिएगा, ग्रुप डी के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि NBA का फुल फॉर्म क्या है? तो NBA का फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। साथ ही साथ याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1946 में यानी कि 1946 और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। किसे सशस्त्र रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इसका साई एरवा। दोस्तों, याद रखिएगा, सशस्त्र रामानुज पुरस्कार ये 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और 2020 में इस पुरस्कार से साई एरवा को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। साई एरवा, याद रखिएगा, ये प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक गणितज्ञ हैं। भारत पे ने अपने टीम भारत पे अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? राइट आंसर है दोस्तों इसका 11 यानी कि ऑप्शन ए। और इन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं? तो इन खिलाड़ियों के नाम हैं रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, यजुवेंद्र चहल
शुभम गिल, मोहम्मद सामी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना एवं श्रेयस अय्यर। क्वेश्चन निधन से है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अक्टूबर 2020 में कोमुदी मुंशी का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका गायक, याद रखिएगा महान गायक कोमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इन्हें गुजरात की कोकिला के नाम से जाना जाता था। मुंशी को बच्चों के संगीत में योगदान के लिए भी जाना जाता है। एडीबी ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? राइट आंसर है इसका राजस्थान। तो सबसे पहले याद रखिएगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इस योजना का यानी कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो परियोजना लक्षित शहरों में बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका अर्थ शॉर्ट प्राइज यानी कि ऑप्शन बी। 2019 में लॉरी लाइटफुट कहां की पहली अश्वेत महिला मेयर बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों शिकागो। याद रखिएगा शिकागो ने पहली बार मेयर के रूप में एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला का चुनाव करके इतिहास रचा था। 2019 में वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन द्वारा सबसे पसंदीदा कॉमेडियन किसे घोषित किया गया? सही आंसर है इसका कपिल शर्मा। याद रखिएगा कपिल शर्मा इसका आंसर है दोस्तों, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 2019 में वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन द्वारा कपिल शर्मा को सबसे पसंदीदा कॉमेडियन घोषित किया गया। 2019 में एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी? सही आंसर है इसका नाहिदा मंजूर यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर 2021 से। यहां आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहा है एक नाम आयशा अजीज। याद रखिएगा ये कश्मीर की रहने वाली 25 वर्ष की एक महिला हैं और आयशा अजीज देश की सबसे युवा पायलट बनी हैं। 2019 में हारून इंडिया आर्ट लिस्ट के पहले संस्करण में कौन टॉप पर रहा? राइट आंसर इसका अनीस कपूर। दोस्तों इनकी पेंटिंग 168.25 करोड़ में बिकी थी। 2019 में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हम बात कर रहे हैं 2019 की, और इसका सही आंसर है श्याम सरन यानी कि ऑप्शन सी। और दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा हम बात करते हैं 2020 की, तो मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम थवाली। इन्हें 2020 में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया? तो भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें चुना गया। तो याद रखिएगा 2019 में सम्मानित किए गए श्याम सरन और 2020 में थंगजाम थवाली। 2019 में किसने भारत में ऑडिबल सुनो ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका अमेज़न यानी कि ऑप्शन बी। 2019 में किस कंपनी को इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस मिला? आंसर है इसका BSNL। अब आप फ्लाइट में उड़ते समय इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। 2019 में निक्की लाउडा का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका फॉर्मूला 1 ड्राइवर यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार कर का निधन हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन है करंट अफेयर 2020 से रिलेटेड, और इसका राइट आंसर है उड़ीसा। शरद कुमार कर ये उड़ीसा के पूर्व स्पीकर थे और इनका निधन हो गया। ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना को शुरू किया? क्वेश्चन है करंट अफेयर 2020 से, और इसका राइट आंसर है ओडिशा। इस योजना के तहत मार्च 2022 तक उड़ीसा राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।